नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में सर सैयद अहमद खान की बायोग्राफी का एक रिवीजन करेंगे। तो फटाफट देख लेते हैं भैया, क्योंकि इनका रोल इसलिए इंपॉर्टेंट है मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन में। मुस्लिम लीग कब फॉर्म की गई थी? 1906 में। तो मुस्लिम लीग की जो आइडियोलॉजी थी वो कहां से आई? वो इन्हीं से आई। अब ये कौन थे, इनकी बायोग्राफी देख लेते हैं। कब इनका जन्म हुआ, कब इनकी मृत्यु हुई, इन्होंने क्या क्या अपने कार्यकाल में काम किए। तो सर सैयद अहमद का जन्म 1817 में हुआ था। इनके फादर पर्सनल एडवाइजर थे टू मुगल एम्परर अकबर शाह टू। सर सैयद अहमद खान 19वीं सेंचुरी के बहुत बड़े फिलोसफर, राइटर, इस्लामिक रिफॉर्मर। अब ये इस्लामिक रिफॉर्मर कैसे हुए? इस्लामिक रिफॉर्मर इसलिए क्योंकि ये इस्लाम के जुड़े हुए जो अंधविश्वास थे ना, उनको दूर करना चाहते थे। मुस्लिम लीग क्यों बनाई गई, किस आइडियोलॉजी पे बनी? वो इन्हीं के आइडियोलॉजी के ऊपर, इन्हीं की बातों के ऊपर मुस्लिम लीग के जो लीडर थे वो इनको फॉलो करते थे। तो भैया इनका जन्म हुआ 1817 में। कहां पे? दिल्ली में। दिल्ली उस टाइम पे मुगल एम्परर की कैपिटल हुआ करती थी। इनके फादर उस टाइम पे अकबर शाह टू के पर्सनल एडवाइजर हुआ करते थे। पर्सनल एडवाइजर उस टाइम पे बहुत बड़ी पोजीशन होती थी। इतना ही नहीं, इनके दादा परदादा मुगल बादशाहों के दरबार में बड़े बड़े पदों पे, मिनिस्टर, वजीर, एडमिनिस्ट्रेटर टाइप में इन पदों पे वो रह चुके थे। तो मतलब भैया सर सैयद अहमद खान क्या है, ये बहुत ही पावरफुल बैकग्राउंड से आते थे। अब भैया सर सैयद अहमद खान पढ़ने लिखने में काफी तेज थे। ये स्कॉलर आदमी थे। इन्होंने रिलीजियस, मॉडर्न एजुकेशन दोनों ग्रहण की थी। तो भैया इनकी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हुई तो मुगल बादशाह बोले कि भैया कल से काम पे आ जाओ। तो सर सैयद अहमद खान बोले कि भैया नहीं नहीं नहीं, मैं आपका ऑफर जो है उसको ठुकराता हूं, मैं नहीं आने वाला आपके पास। क्योंकि उस टाइम पे मुगल एम्पायर के तो भैया वांदे पड़े हुए थे, क्योंकि मुगल एम्पायर अपने लोवेस्ट स्टेज में था। उस टाइम पे डाउनफॉल में ही जा रहा था और मुगल एम्पायर की डूबती नाव में सर सैयद अहमद खान क्या सवार होना नहीं चाहते। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया कि भैया ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करेंगे। तो भैया इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करना शुरू किया। इनको नौकरी मिली किसकी? कलरक की। और इन्होंने भैया जी जान लगा के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किया और इनको प्रमोशन मिलते रहे। इसकी खास बात ये थी कि एक तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के बहुत ही लॉयलिस्ट माने जाते थे। और इसी टाइम 1857 का रिवोल्ट हो जाता है और जैसे तैसे 1857 का जो रिवोल्ट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको सरप्रेस किया। और इस टाइम पे सर सैयद अहमद खान प्रमोशन लेते लेते बिजनौर कोर्ट के चीफ असिस्टेंट बन चुके थे। और उस टाइम पे चीफ असिस्टेंट ऑफिसर बनना एक बहुत बड़ी पोजीशन थी। ये 1857 का रिवोल्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सरप्रेस कर दिया गया था। ये चीफ असिस्टेंट ऑफिसर बन चुके थे बिजनौर कोर्ट में। ही पब्लिश ए बुकलेट असबाब ए बगावत ए हिंद। 1857 में इन्होंने क्या है, सर सैयद अहमद खान ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। इवन 1859 में, मैं लिख देता हूं, 1859 में इन्होंने एक बुकलेट पब्लिश कर दी जिसमें इन्होंने 1857 का जो रिवोल्ट हुआ इसके ऊपर डिटेल रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिया। इन्होंने इस बुकलेट में ब्रिटिशर्स को कुछ रिकमेंडेशन भी दिए, उनको भी पब्लिश कर दिया। लिखते टाइम ये थोड़ी भावनाओं में बह गए और इन्होंने 1857 का जो रिवोल्ट था इसको क्या बोल दिया? हरामजादगी। मतलब क्या होता है? वॉयलेंट डीड। इसके अलावा सर सैयद अहमद खान हिंदू मुस्लिम जो यूनिटी है इसमें बिलीव करते थे, लेकिन मुस्लिम्स के ऊपर इनकी चिंता थोड़ी ज्यादा ही रहती थी। ये उनको थोड़ा सा ज्यादा ही फेवर करते थे। ये मानते थे कि मुस्लिम सोसाइटी को आगे बढ़ना है तो वेस्टर्न जो एजुकेशन है ना, जो साइंटिफिक एजुकेशन है, वो उनको प्राप्त करनी चाहिए। क्योंकि ये मानते थे कि अगर मुसलमान वेस्टर्न एजुकेशन, साइंटिफिक एजुकेशन के थ्रू ही आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ मुसलमानों को ये भी समझाते थे कि अगर ज्यादा से ज्यादा मुसलमान ब्रिटिश गवर्नमेंट में अच्छी नौकरियां चाहते हैं तो भैया ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट करना शुरू करें, उनके ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति लॉयल रहें। इसलिए इन्होंने 1875 में MAO इस कॉलेज की स्थापना की। इसकी फुल फॉर्म क्या है? मोहम्मदान ओरिएंटल कॉलेज। इसको शुरू किया और इस कॉलेज की खास बात ये थी कि साउथ एशिया में ये पहली मोहम्मदान यूनिवर्सिटी थी। और 1920 में इस कॉलेज का नाम बदल के क्या कर दिया गया? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। 1875 में इस कॉलेज की स्थापना करने के बाद 1876 में ये ब्रिटिश सर्विसेज से रिटायर कर जाते हैं। अब भैया इनका रिटायरमेंट अच्छा खासा चल रहा था। इसी बीच INC को फॉर्म कर दिया जाता है 1885 में। और सर सैयद अहमद खान INC को एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देखते थे। तो इसलिए INC के बनने के बाद इनके जो विचार थे ना हिंदू मुस्लिम यूनिटी को लेके, ये थोड़े से अब बदल चुके थे। अब इन्होंने मुसलमानों को समझाना शुरू किया कि मान लो देश आजाद हो जाता है, ब्रिटिशर्स चले जाएंगे। अब इन्होंने मुसलमानों को समझाना शुरू किया कि मान लो देश आजाद हो जाता है, ब्रिटिशर चले जाएंगे और हिंदू की तो यहाँ पे मेजोरिटी है और मुस्लिम कम है, और कोई भी इलेक्शन होगा तो उसमें जीतेगा कौन? हिंदू जीतेगा। लो कौन बनाएगा? हिंदू बनाएगा। तो इसमें मुसलमानों के बारे में सोचने वाला तो कोई है ही नहीं। इन्होंने मुसलमानों को बोला, देखो भैया मैं सालों की सर्विस करके आया हूँ ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट जब तक यहाँ पे है मुसलमान सेफ है, इसलिए हर हाल
काल में आप लोग ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया करो। तो ये सारी बातें सर सैयद अहमद खान मुसलमानों में भर के चले गए और इनकी डेथ हो जाती है मार्च 1898 में। और इनके दिखाए हुए जो रास्ते थे ना, जो मैंने आपको बताया कि भैया ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ लॉयल रहो तभी आप सेफ हो, आपके भले के लिए कौन सोचेगा, हिंदू तो मेजोरिटी में यहाँ पे हिंदू गवर्नमेंट बनाएगा, लॉ बनाएगा, तुम्हारे बारे में कौन सोचेगा, ये सारी आइडियोलॉजी जो थी कौन फॉलो करेंगे, फिर मुस्लिम जो कम्युनिस्ट हैं वो फॉलो करेंगे। और मुस्लिम कम्युनिस्ट में कौन, जो मेन जो जिसका नाम हमेशा आप याद रखते, एक तो जिन्ना साहब, एक इकबाल हो गया, ये आगे चल के जो मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होगा 1906 में, ये इसी आइडियोलॉजी पे जो सर सैयद अहमद खान दिखा के गए इसी आइडियोलॉजी पे आगे काम करेंगे। तो यही था एक बेसिक सा रिवीजन सर सैयद अहमद खान की बायोग्राफी के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना गाइस, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।